नमस्कार, मैं सोनल गर्ग कथक नृत्यांगना हूँ। मैं नृत्यम डांस एकेडमी के नाम से पिछले 10 साल से कथक एकेडमी चला रही हूँ, जिसमें कई सारे छात्राओं ने कथक नृत्य की पारंगत शिक्षा हासिल की है और वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पोजीशंस भी आई हैं। मैं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन कोविड टाइम में मेरी फर्स्ट पोजीशन बनी थी और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हमारा जो भारतीय पारंपरिक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसे लोगों तक पहुंचाना और आज की जनरेशन उसे जाने और उसे सीखे और उसमें पारंगतता हासिल करे, यही हमारी इच्छा है और पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो। सबसे पहले मैं आपको कथक के बारे थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगी कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य है। जब इंसान ने बोलना भी नहीं सीखा था और वो केवल भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करता था, तो जब यही भाव भंगिमाएं हाव भाव लय के साथ एक्सप्रेस होने लगी तो वो नृत्य बन गया। और कथक का उद्भव कहते हैं कि भगवान शिव से हुआ था। शिव जी जो नृत्य प्रस्तुत करते थे उसे तांडव कहते थे और पार्वती जी जो करती थी उसे लास्य नृत्य कहते थे। और एक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम के दरबार में जब लवकुश जाते हैं और वो पूरी कथा सुनाते हैं, तो उस कथा को जो सुनाने का उनका जो तरीका है वो कथक कहलाया। तो कथक को कहते हैं कि कथा कथा कहे सो कथक कहलावे। तो वहाँ से कथक की शुरुआत हुई और कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसमें जो हमारा इंडियन डांस है वो भावाश्रित भी है और लयाश्रित भी है, मतलब उसमें अभिनय भी है और डांस भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर कथक को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो इसी तरह से कर सकते हैं कि अंगों का संचालन भावों के साथ प्रकट किया जाए, वह एक तरह का नृत्य है। उससे इसमें नृत्य भाव भी है और नृत्य भी है। भारतीय संस्कृति में कथक केवल एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है, यह एक धार्मिक आस्था भी है। ये ईश्वर की उपासना है, एक साधना है जिसे वर्षों तक आपको करना है और तभी आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। तो ये केवल मनोरंजन नहीं है। और कथक वैसे इसमें 3 घराने होते हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने के सबसे बड़े गुरु हुए हैं, जिन्होंने कथक को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और पूरे विश्व में इसका नाम रोशन किया है। वैसे तो घुंघरुओं का सारे ही भारतीय नृत्यों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कथक में जो घुंघरुओं का यूज़ है वो बिल्कुल एक अद्वितीय है। तबला पखावज के बोलों के साथ घुंघरुओं को बड़ी सफाई से कथक नृत्य प्रस्तुत करता है। और कथक में तत्कार होती है जिसमें पैरों का पद संचालन बहुत ही गति से होता है और इसमें चक्रियाँ होती हैं जिसमें 1 पैर का चक्कर होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, 8 का होता है। इस तरह कई प्रकार का नृत्य होता है। तो ये जो नृत्य पक्ष है कथक का, और जो अभिनय पक्ष है उसमें भाव प्रदर्शन होता है, गतभाव होती है, ठुमरियाँ होती है, भजन होता है, उस पर प्रस्तुति होती है। तो इसमें नृत्य और नृत्य दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये सब चीज़ें इसमें पारंगतता हासिल करने के लिए कई सालों तक रियाज करना पड़ता है, तब जाके आप कथक में पारंगत हो सकते हैं और आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक तरह से पूरी तरह से ईश्वर की उपासना है। भगवान के कवित होते हैं, जैसे कृष्ण कवित हो गया, शिव कवित हो गया, गणेश वंदना हो गई, गणेश परण हो गई, इस तरह की इसमें कई सारी कवित होते हैं। और मुझे ये कहना है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो जिस तरीके से जिम जाना या जुम्बा करना या वेस्टर्न डांस करना, उसकी जगह अगर वो कथक जैसी शैली में जाए तो उससे उसका संपूर्ण विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा। मतलब फिजिकली भी वो बिल्कुल फिट होंगे और कोई भी बीमारियां उनको नहीं रहेगी, क्योंकि जब आपको कथक करना है तो आपकी मेमोरी बिल्कुल शार्प होगी, आपका हल्का सा भी ध्यान भटका और आप चूक जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको विकास के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि कथक के बारे में आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग कथक का बेसिक नॉलेज ज़रूर लें ताकि आप भी इसे समझ सकें, देखें, सुने, करें। और आशा करती हूँ कि आप इसमें
इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।